हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि किस तरह के होते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, क्या प्रकार होते हैं, लिखने की स्टाइल क्या क्या होती हैं और क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी मैंने आपको संभावनाओं पे बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे उन प्रश्नों पर जो कि लेटर्स के ऊपर, लेटर राइटिंग के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आरपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, उन पे बात करते हैं। और क्या जो मैटर मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो अच्छा मैटर था, उसके भी साथ साथ में जांच हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं लेटर के टेस्ट के ऊपर। इस क्लास में लेटर के टेस्ट पे बात होगी और वो क्वेश्चन जो आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं या कोई और भी एजेंसी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आई होप यू आर रेडी। आप तैयार हैं? बेस्ट ऑफ लक। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। एक लेटर दिया हुआ है, डियर मिस्टर सिंह, will you and Mr. Singh give us the pleasure? Will you, देखो नाम से, एक तो नाम से संबोधित किया है, इधर डियर मिस्टर सिंह लिखा है, कोमा लगाया है, और देखो योर सिंसियरली इधर लिखा है, योर सिंसियरली उधर लिखा है। इसका मतलब ये इंडेंटेड स्टाइल है। अगर हम स्टाइल की बात करें दोस्तों, तो ये स्टाइल कौन सी है? इंडेंटेड स्टाइल है। विल यू एंड मिस्टर सिंह गिव अस, अस का यूज किया, देखो यू का यूज किया, तुम, हम, योर तुम्हारा, कंपनी या डिनर, तुम्हें कंपनी पर बुलाना चाहते हैं। डियर मिस्टर सिंह को जो है नीलम चौधरी जी उनको बुलाना चाहती हैं। कंपनी या डिनर ऑन थर्सडे नेक्स्ट द 20th एट 8 PM, 20 तारीख को 8 बजे रात को उनको वो थर्सडे को डिनर पे बुलाना चाहती हैं और उनको डायरेक्ट संबोधित कर रही हैं डियर मिस्टर सिंह, नाम से संबोधित किया जा रहा है, इसको जानती तो हैं, और इनवाइट कर रही हैं। तो जो इनविटेशन करते हैं, इनवाइट करते हैं, ये ऑफिशियल लेटर में आएगा कि पर्सनल लेटर में आएगा? पर्सनल में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा, ठीक है ना। तो ये पूछ क्या रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बिजनेस लेटर नहीं, फॉर्मल लेटर नहीं, इनफॉर्मल लेटर। और ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन नहीं, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन तो है पर साथ में पूरा लेटर भी तो है। तो ये इनफॉर्मल लेटर का प्रकार है। एक बकायदा लेटर दे दिया आपको और पूछ लिया कि ये लेटर किस प्रकार का है, तो इसकी लैंग्वेज को पकड़ा, इसके लिखने के तरीके को पकड़ा और उससे पता लग गया कि ये लेटर तो कौन सा है भाई? इनफॉर्मल लेटर है। हमने देखा इसमें यू, अस, योर, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा नाम से संबोधित कर रहे हैं। तीसरी बात, इनवाइट कर रहे हैं घर पे, पर्सनली घर पे खाने पे बुला रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर है। 2011 में स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होता है टीचर्स का, उसके एग्जाम, तो कोई छोटे मोटे लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, स्टैंडर्ड पेपर होता है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि क्वेश्चन को देख करके आंसर लगाने में आप कैपेबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर। क्यों होगा वो रीजन भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। द टोन एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर, जो आप बिजनेस लेटर लिखते हैं उसका टोन, आपके बात करने का टोन और आपका स्टाइल शुड भी कैसा होना चाहिए, ये 2013 स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था। 2013 में आपका लेटर लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, जब आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं आपका टोन कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कॉलरी एंड एरुडाइट, स्कॉलरी यानी उसमें विद्वता दिखा रहे हैं आप, अपनी बुद्धिमानी। एरुडाइट, आप अपना घमंड, अपना ज्ञान उस लेटर में ढोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी स्कॉलरी और एरुडिक्शन जो आपको यूज करना, एरुडाइट आपको यूज करना नहीं चाहिए। लैंग्वेज आपकी सिंपल हो,
क्लैरिटी हो, ब्रेविटी हो, ये बात की थी हम लोगों ने, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फुल ऑफ इंप्रेसिव सिमिलीज एंड मेटाफर्स, बहुत सारे सिमिलीज और मेटाफर्स का इसमें यूज होना चाहिए, नहीं। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच का यूज बिजनेस लेटर में या फॉर्मल लेटर में नहीं करते। अगर यूज करना है इनका सिमिली मेटाफर का, तो आप यूज करते हैं इनफॉर्मल लेटर में, पर्सनल लेटर्स में वहां यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि तुम इतनी सुंदर लगती हो जैसे मानो कि कोई गुलाब का फूल है, एज ब्यूटीफुल एज रोज। ये सिमिली का यूज किसी प्रेम पत्र में आप यूज कर सकते हैं जब पर्सन अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। लेकिन बिजनेस लेटर में, ऑफिशियल लेटर में, फॉर्मल लेटर्स में दे शुड नॉट बी यूज्ड, इनका यूज नहीं होना चाहिए। तो दूसरा भी गलत हो गया। फ्रेंडली और कर्टियस, आप जब बात करें तो मैत्रीपूर्ण तरीके से, कर्टियस शिष्टाचार से बात करेंगे। हाँ, तो गलत तो नहीं है, बट चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट, वेग यानी अस्पष्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो स्पष्ट ना हो और जिनको आप समझ नहीं सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, जिनकी आप शक्ल सूरत नहीं समझ सकते, मतलब जिनको आप बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ये कह सकते हैं, वो होने चाहिए क्या? नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से है आपके शब्द कर्टियस हो और फ्रेंडली होने चाहिए। भाई कस्टमर से, दुकानदार से बात करने के लिए आप फ्रेंडली और कर्टियस अपना टोन और स्टाइल रखें बात करने का। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी, बाकी तीन तो गलत ही हैं। अगला देखो, लेटर्स ऑफ इनविटेशन। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, अभी इनवाइट कर रहे थे उसके अंदर, तो लेटर्स ऑफ इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना है और टू पार्टीज में, बर्थडे सेलिब्रेशन में और फैमिली गेट टुगेदर में, तो जो आप लेटर लिखेंगे वो कौन से होने चाहिए? वो सोशल होंगे, फॉर्मल होंगे, इनडिफरेंट होंगे या पर्सनल होंगे? पर्सनल होंगे। किसी को पर्सनल इनवाइट करना चाहते हैं बर्थडे पर, पार्टी में या किसी और पार्टीज में, तो वो जो लेटर लिखोगे कैसे होने चाहिए? पर्सनल होने चाहिए, पर्सनल लेटर होंगे। इनफॉर्मल होता तो इनफॉर्मल भी आंसर हो सकता था, बट इनफॉर्मल है नहीं इसके अंदर, तो पर्सनल है, क्योंकि लेटर का प्रकार होता है पर्सनल, इम्पर्सनल, तो पर्सनल लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट हेडिंग ऑफ अ लेटर कंसिस्ट ऑफ, एक लेटर लिखते हैं हम लोग, उस लेटर में जो हेडिंग होता है आपका यहाँ ऊपर, उस हेडिंग में क्या क्या होता है? तो मैंने बताया था इसमें 2 चीज होती है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, और डेट, 2 चीज होती है। द करेक्ट हेडिंग ऑफ लेटर कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है? कंसिस्ट यानी शामिल होना, हेडिंग में क्या क्या होता है? 2 चीज होती है, राइटर्स एड्रेस, पत्र लिखने वाले का पता, और डेट। द रिसीवर्स एड्रेस एंड डेट, प्राप्त करने वाले पता, नहीं, गलत हो गया। द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, लिखने वाले का पता और तारीख, ये सही है, बी हो जाएगा। सब्जेक्ट आता है, नहीं। डेट आती है केवल, नहीं। एड्रेस भी आता है, डेट भी आती है, किसका? भेजने वाले का। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन भी आप लोगों को। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर कंटेन, ऑफिशियल लेटर के बॉडी में क्या होना चाहिए? बॉडी होता है मेन पार्ट, लेटर का मेन पार्ट। जब ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो उस मेन पार्ट में जब आप मैसेज लिखते हैं, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, जो सोल ऑफ द लेटर है, उसमें क्या आपके उस बॉडी में क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी जो आप बताना चाहते हैं, जो आप संदेश भेजना चाहते हैं, वो डायरेक्ट उस बॉडी में लिख दें। और ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, क्या आपका पर्पस है करस्पॉन्डेंस का, उस पर्पस को भी वहां ब्रीफ तरीके से आप बॉडी में बता दें। सीधी बात करो, टू द पॉइंट, ब्रीफ, शॉर्ट में बता दो क्या आपका पर्पस है, क्या आपका स्टेटमेंट है। तो ब्रीफ और डायरेक्ट होना चाहिए फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर की बात कर रहा है, ऑफिशियल लेटर फॉर्मल लेटर एक ही बात है, तो उसमें डायरेक्ट और ब्रीफ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन तो गलत नहीं है पहला। बी क्या है? जनरल रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द रिसिपिएंट, जो आपका रिसिपिएंट है, जो पत्र प्राप्त करेगा, उसके बारे में जनरल रेफरेंस टू द वेलफेयर, उसके हालचाल, वेलफेयर, उसकी कुशल क्षेम पूछो। और भाई तुम बढ़िया हो क्या? कलेक्टर से पूछ रहे हो, कलेक्टर साहब आप कैसे हैं, आप कुशल मंगल पूरक होंगे, आपके बाल बच्चे सब बढ़िया होंगे, आपके गांव में
पिताजी माताजी का हालचाल भी सही होगा, मैं उसी उम्मीद करता हूँ। बारिश भी ठीक हो रही होगी, खेती बाड़ी सही होगी। इस तरह की कुशल क्षेम वेलफेयर पूछोगे क्या आप बॉडी में, ऑफिशियल लेटर में? नहीं, ये गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? इंक्वायरी अबाउट द रिसिपिएंट्स हेल्थ, रिसिपिएंट की हेल्थ के बारे में बात करेंगे? नहीं। गुड विशेस फॉर द फैमिली ऑफ द रिसिपिएंट, उस बॉडी में रिसिपिएंट के जो फैमिली है उनको आप अच्छी शुभकामना देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पापा मम्मी ठीक होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, कुशल मंगल पूर्वक होंगे। बड़ों को मेरा प्यार कहना, बड़ों को मेरा सम्मान नमस्ते कहना, छोटों को प्यार कहना, इस तरह की फालतू की बकवासें जो होती हैं वो फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में नहीं होती। हाँ, वो पर्सनल लेटर में जरूर करते हैं, वहाँ इमोशंस की बात करते हैं। तो आंसर जो है ए होना चाहिए। 2016 में स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था। मैंने 2011 का क्वेश्चन करा दिया, 13 के 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, अब हम 16 पे आ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2016 के 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं हम। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? ये जो लास्ट में लिखते हैं ना आप लोग, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वो होता है सब्सक्रिप्शन। विद लव, विद बेस्ट विशेस करके उसके नीचे आता है योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो इनमें लेटर टू अ फ्रेंड, एक दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन क्या होगा? अभी मैं थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बताया था, वो टेबल बताई थी आपको मैंने। तो दोस्तों के लिए हमने सब्सक्रिप्शन क्या लिखा था? दोस्त के लिए योर्स, एस लगाया था, योर्स और सिंसियरली। योर्स सिंसियरली, ठीक है ना? तो देखो इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, अब पहले में क्या है, योर्स में यहां पर एस लगा दिया, गलत हो गया। यहां योर में आर लगाया ही नहीं, तो वैसे गलत हो गया। योर्स में एस लगा दिया, ठीक है। सिंसियरली, ठीक है, ये सही है। डी में क्या है, योर में एस ही नहीं लगाया, तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा 6 का सी, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम पूछा है, कौन सा सब्सक्रिप्शन ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सी सही क्यों है। यहाँ पोस्टर एस दे दिया था, यहाँ आर और एस दिया ही नहीं, या योर में एस नहीं दिया। सिंसियरली की स्पेलिंग सब में ठीक थी, गलती केवल योर्स वाली गलती थी बस। आगे आ जाओ, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट, तारीख लिखने का सही तरीका कौन सा है? तो मैंने तारीख लिखने के आपको 3-4 तरीके बताए थे, वो सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। तो यह क्या है, 11 के बाद कोमा, जून के बाद कोमा तो आ सकता है, 11 के बाद जो कोमा ये गलत हो गया। जून के बाद कोमा फिर 11 नहीं, जून के बाद 11 लिख के फिर कोमा आ जाता तो सही हो जाता, ये कोमा गलत है, तो ये भी गलत हो गया। जून के बाद 11 कोमा, ये ठीक है। जून दी 11th नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो आंसर होगा सी, जो सही तरीका है ये सी दे रखा है, बाकी सब गलत है। हालांकि ये भी सही हो सकता था 11 जून 2016 या 11th जून 2016, 2016, ठीक है ना? ये सही हो सकता था, ये सही हो सकता था, ये तो सही है ही, बाकी ये 3 गलत है। क्लियर है बात आपको यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, एट द क्लोज ऑफ फॉर्मल लेटर, द फॉर्मल लेटर को क्लोज करना हो, फॉर्मल लेटर को खत्म करना है लास्ट में, विच बिगिन, जिसको आपने शुरू किया था डियर सर और मैडम, किससे शुरू किया था आपने? डियर सर और मैडम से। डियर सर और मैडम कब यूज करते हैं? जब जिसका वो लेटर लिख रहे हैं उसका नाम पता ना हो और उसका सेक्स भी पता ना हो, जेंडर भी पता ना हो, तब आप यूज करते हैं डियर सर और डियर मैडम, या डियर सर और मैडम। तो ये तो संबोधन तो सही है, इसका क्लोज कैसे करोगे इसको आप? एट द क्लोज, लास्ट में क्या लिखना चाहिए? तो इसका मतलब वो हमारे से अनजान लोग हैं, तो योर्स फेथफुली ठीक बैठता है, योर्स फेथफुली दे रखा है इसमें। योर्स सिंसियरली, देखो ये अपोस्ट्रोफ एस गलत हो गया,
योर में एस नहीं लगाया इसलिए गलत हो गया, योर्स में अपोस्ट्रोफ एस कर दिया गलत आ गया, योर्स ठीक है, फेथफुली भी सही है, डी आंसर हो जाए। देखो ये इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने 2016 में, एक वो सिंसियरली वाला पूछ लिया और एक ये पूछ लिया। क्वेश्चन बनेंगे यही, और क्वेश्चन बनेंगे कहां से नए, जो हमने मैटर पढ़ा है 2-3 पेज का अगर देखा जाए तो उसका प्रिंट निकलोगे 2-3 पेज में आएगा वो, या तो उसकी स्लाइड ज्यादा बन जाती हैं, तो उसका ये छोटा सा तो मैटर है। लेटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे लिखने की स्टाइल होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बस ये 4-5 बातें लेटर के बारे में पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर से आएंगे। अब तक तो यही हुआ है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए बाहर होगा, आपके लिए बाहर होगा तो सबके लिए बाहर होगा, इतना पढ़ के जा रहे हैं हम लोग। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर फॉर्मेट, इनमें से कौन सा लेटर फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता। मतलब 3 तो पार्ट हैं लेटर फॉर्मेट में, एक नहीं। हम जानते हैं सारे पार्ट्स, हमने 10 पार्ट पढ़े थे कि 10 पार्ट्स होते हैं अलग अलग, हमने तो सारे पढ़ लिए पार्ट, उनमें से एक नाम नहीं होगा। देखना यहाँ पे सैल्यूटेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, मेन बॉडी होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता, फिल्ट्रेशन नहीं होता, ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। स्कूल लेक्चरर 2020, अभी 2020 में जनवरी फरवरी में पेपर हुआ है ये वाला, इसी साल, उसका क्वेश्चन डाल दिया मैंने, देखो आपके लिए। तो सैल्यूटेशन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी होता है, मेन बॉडी भी होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता। ये पार्ट हमने 10 में से नहीं पढ़ा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो एक एक बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ये 2016 वाले क्वेश्चन पर आ गया, 3 गलत है, एक सही है। योर्स में अपोस्ट्रोफ एस या अपोस्ट्रोफ एस, ये एक सिंसियर का ऐसे बड़ा कर दिया, भी गलती हो गई, दोनों गलत हो गए। योर्स ठीक है, सिंसियरली मैं छोटा है, ये सही है। बी, डी क्या कह रहा है, योर्स में देखो अपोस्ट्रोफ एस से लगा दिया और सिंसियरली का एस भी बड़ा कर दिया, तो ये भी गलत है। आंसर है आपका बी, 10th का आंसर होगा बी। समझ में आ रहा है? ये भी 2020 वाला जो स्कूल लेक्चर एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। एक एक बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे बनते हैं। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस लेटर, इनमें से बिजनेस लेटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। मतलब 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस लेटर के, एक नहीं है। अब बिजनेस लेटर होते क्या है, मैंने बताया था, सामान बेचना, खरीदना, माल बुक करवाना, सप्लाई करवाना, पेमेंट की बात करना, ठीक है ना, ऑर्डर देना, ये सभी तो बिजनेस लेटर में होते हैं। कस्टमर को जानकारी देना, दुकानदार से जानकारी पूछना, माल की ब्रोशर्स वगैरह मंगवाना, उनकी क्वालिटी के बारे में बात करना, ये सब बातें होंगी। तो देखो ये पहले बात कर चुके, पर्पस क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक गुण नहीं है, पर्पस नहीं है। इट डील्स विद कमर्शियल एक्टिविटीज, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करता है, बिल्कुल सही है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कमर्शियल एंड टेक्निकल वोकेबलरी, इसमें कमर्शियल वोकेबलरी होगी, इसमें टेक्निकल वोकेबलरी होगी जो बिजनेस में काम आती है, तो वो तो बात होगी, सही है। द एड्रेसी, एड्रेसी मतलब एड्रेसी जो प्राप्त करेगा, जिसको आपने एड्रेस लिखा है, रिसिपिएंट, और एड्रेस है जो एड्रेस लिखने वाला है, ये लेखक हो गया, पत्र लिखने वाला सेंडर, और ये रिसीवर हो गया। रिलेशनशिप इन इट्स इनफॉर्मल, इन इट, इसके अंदर जो पत्र भेजने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला है, उनका जो रिलेशनशिप होता है, जो उनका रिश्ता होता है, वो फॉर्मल ना होके इनफॉर्मल होता है। नहीं, बिजनेस लेटर इनफॉर्मल नहीं होते, बिजनेस लेटर तो फॉर्मल होते हैं। ये गलती कर दी, आंसर हो जाएगा सी। डी क्या कह रहा था, इट इज इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है। जो आपके बिजनेस लेटर होते हैं एक्चुअली वो फॉर्मल लेटर होते हैं, और जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें ऑब्जेक्ट, कर्म, कार्य प्रधान होता है। आप काम की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, जो काम है जिसके लिए आपने लेटर लिखा, बस उसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्टिव नहीं होते, मैं, मेरा, तुम्हारा, आपसी रिश्तों की बात यहां पर नहीं होती। और न इसमें कोई पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियल होता है। इसमें कोई
ये नहीं देखता कि अपना है, जाति क्या है, इस भेदभाव वाली बात नहीं होती, रिश्तों की बात होती है बिजनेस पे। इम्पार्शियल होते हैं, भाई आपको सामान खरीदना है, मुझे सामान बेचना है, तो बस उसी बात होगी। आपको अगर मेरी शर्तें, मेरा सामान, मेरा माल पसंद है तो आप लोगे, नहीं पसंद है तो नहीं लोगे। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो ये इम्पार्शियल होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते। ऑब्जेक्टिव मतलब कार्य की बात होती है, काम की बात होती है। सब्जेक्टिव मतलब मेरी इच्छा, मेरे समाचार आपसे पूछूं, आपको बताऊं, वो लेना देना इसमें नहीं होता। तो ये बात तो सही थी, गलत थी ये कि रिश्ते इनफॉर्मल होते हैं, ये गलत हो गया। तो सी आंसर हो जाएगा। ये जो 2020 में क्वेश्चन अभी आपसे पूछा, ये उसकी बात हमने कर ली है दोस्तों। आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? ये यूपी स्कूल लेक्चर में पूछा। एक तो राजस्थान का स्कूल लेक्चर एग्जाम होता है, वो भी पूछ लिया आपसे मैंने। ये यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश, वहां का क्वेश्चन डाल दिया मैंने। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो आप फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखते हो, उसमें आपका सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, संबोधित कैसे करेंगे? अब फ्रेंड्स को तो नाम से संबोधित करते हैं, माय डियर राम, और रिलेटिव्स हैं तो उनका रिलेशन, डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, ये पढ़ाया था आपको मैंने संबोधन के अंदर, सैल्यूटेशन के अंदर। तो डियर मदर दे रखा है यहाँ पे, सही है। या सर, नहीं सर नहीं होता इनफॉर्मल में। जेंटलमैन, डियर मैडम, नहीं ये नहीं होगा। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो डियर या माय डियर करके उस रिश्ते को आप लिख दें। मदर है तो मदर लिख दिया, फादर है तो फादर, अंकल है तो अंकल। ये बात भी आपको मैंने पढ़ाई थी दोस्तों। समझ आ रहा है यहां तक आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। एन इनफॉर्मल लेटर, ये वही बात आ गई वापस, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, उसमें ये पार्ट्स होते हैं। सैल्यूटेशन होता है डियर मदर जैसे, बॉडी भी होगा, सिग्नेचर भी होगा, सही है। सैल्यूटेशन मैटर होगा, सब्सक्रिप्शन होगा। सैल्यूटेशन मैटर नहीं होता है, ये वर्ड गलत हो गया। सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन तो होता है। सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होता है, सब्सक्रिप्शन भी होता है, सिग्नेचर भी होता है। नन ऑफ दी वो, इन चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा आंसर है सी, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन। बस सिग्नेचर भी आ गया इसमें। ए भी ठीक था, लेकिन ये सी पोर्शन ज्यादा अच्छा है। इसमें सैल्यूटेशन होता है, संबोधन करना, बॉडी होगा, ठीक है ना, अपना एड्रेस जनरली लिखने की कोशिश करते नहीं इसके अंदर, मत लिखो चाहे आप। सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होता है, सब्सक्रिप्शन होता है और सिग्नेचर होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें डायरेक्ट था डियर मिस्टर सिंह, नीलम चौधरी, योर्स करके वो, सैल्यूटेशन और बॉडी और सिग्नेचर, ये चार पार्ट जरूरी होते हैं इनफॉर्मल लेटर में। वो रेफरेंस और तारीख, वो सब जो है ना फॉर्मल लेटर्स के अंदर जनरली लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स में चार चीजों से काम चल जाता है, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। क्योंकि पता भी पता होता है उनको, अपना पता तो पता ही, इसको लिख रहे हैं परिवार को, रिश्तेदार को, तो बताने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी कर सकते हैं। बट ये चार पार्ट तो होते ही होते हैं, ये चार तो मुख्य पार्ट हैं, सब तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो सही है, सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, विद लव इज यूज इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के किस पार्ट में विद लव आता है? विद लव कब लिखते हैं हम? जब लेटर पूरा खत्म हो जाता है, बॉडी तक खत्म कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, अफेक्शनेटली लिखते हैं, उससे पहले विद लव आता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है ये, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट है। उसके बाद फिर सिग्नेचर ब्लॉक आता है, तो ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट भी कह सकते हो, इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का पार्ट भी कह सकते हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। हेडिंग में ऊपर ऊपर आता है, नहीं, ओपनिंग में नहीं, क्लोजिंग में आता है साहब, बॉडी में भी नहीं आता, क्लोजिंग में आता है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं तब आता है विद लव इनफॉर्मल लेटर्स में। और देखो से एक क्वेश्चन और आया हुआ है यूपी स्कूल लेक्चर में, इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट, आप एक प्रभावशाली एक प्रभाव डालना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है कि एक ऐसा प्रभाव डाला जाए इस लेटर में, ऑन द रिसिपिएंट, लेटर प्राप्त करने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहते हो आप मन इच्छा से, फॉर्मल लेटर में,
ताकि पत्र पढ़ने वाले पे आप जैसा चाहते हैं वैसा प्रभाव पड़े। डिजायर, आपकी जो इच्छा है वैसा इफेक्ट डालना चाहते हैं आप फॉर्मल लेटर पे। आप किसी कलेक्टर को, किसी अधिकारी को, किसी भी बिजनेस हाउस को लेटर लिख रहे हैं और आपकी बातों का उस पर प्रभाव होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू हैव, इस क्रम में आप क्या करना पसंद करेंगे? इन द प्रॉपर फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सही बात है। टू द पॉइंट, आप बात करेंगे टू द पॉइंट, सीधी बात करेंगे। एंड रिलेवेंट, जो चाहते हैं कहना, प्रासंगिकता वो उसमें होनी चाहिए। संबंधित बात ही करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दी अबव, सारे सही ऑप्शन, सारे सही। तीनों बातें होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट भी होना चाहिए, टू द पॉइंट और रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पढ़ा था हमने, प्रॉपर होना चाहिए, टू द पॉइंट, सारी बातें ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर? जूनियर अकाउंटेंट 2013-17 वाले पेपर में आया था। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर? एक पत्र में सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है पत्र में लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं ना, विदा होते हैं के लिए, क्लोजिंग करने के लिए एक कर्टियस लीव टेकिंग होती है, या विदा लेना चाहते हो आप, विद लव, विद बेस्ट विशेस करके, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, अफेक्शनेटली, इस तरह से आप लेटर को खत्म जो करते हैं उसे आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट होता है? नहीं। रेफरेंस होता है? नहीं। एड्रेस होता है? नहीं। कर्टियस लीव टेकिंग होती है। शिष्टाचारी रूप से आप शिष्टाचार से विदा लेना चाहते हैं, कर्टियस लीव टेकिंग, उसके लिए आप यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डी सही है। कर्टियस लीव टेकिंग होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया भी था, कर्टियस लीव टेकिंग होती है। एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग, ग्रीटिंग अभिवादन, संबोधन, इन एन ऑफिशियल लेटर इज कॉल्ड, किसी ऑफिशियल लेटर में आप संबोधन जो करते हैं, देखो वो सब्सक्रिप्शन तो लीव टेकिंग होती है, ये ग्रीटिंग होती है। नमस्ते कहना, किसी को ग्रीटिंग करना, अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग बोलना, या संबोधन सैल्यूटेशन करना, तो सैल्यूटेशन जो पार्ट है उसे हम ग्रीटिंग कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग है, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है सब्सक्रिप्शन। सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये एलडीसी एग्जाम में 2013-14 में पूछा था। एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग इन एन ऑफिशियल लेटर इज, अटेंशन लाइन नहीं, ये सब्जेक्ट होता है। अटेंशन लाइन सब्जेक्ट को कहते हैं। हेडिंग, इसमें वो डेट और एड्रेस आता है, गलत हो गया। सैल्यूटेशन, यस ये सही है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, सी आंसर आएगा। ग्रीटिंग्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग्स, प्रशंसा करने के लिए बोलते हैं, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, माय डियर फादर, तो ये जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग होते हैं जिसको हम सैल्यूटेशन के टॉपिक में रखते हैं, तो ये सैल्यूटेशन में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर? इनमें से कौन सी चीज ऑफिशियल लेटर में नहीं आनी चाहिए? शुड नॉट मतलब 3 चीज तो ऑफिशियल लेटर में होनी चाहिए और एक चीज और नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए, शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो अगले को समझ में आना चाहिए, सही बात है। ब्रेविटी, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शॉर्ट में टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करो आप। सक्सिंक्ट, प्रिसाइज, कंसाइज, क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्रेविटी, संक्षिप्तता होनी चाहिए। कॉल अ स्पैड अ स्पैड, बिल्कुल साफ साफ बात करो, टू द पॉइंट बात करो, ब्रेविटी, संक्षिप्तता होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरलता होनी चाहिए, शब्द सरल होने चाहिए, कठिन शब्दों का, जार्गन शब्दों का प्रयोग मत करो, फिगर ऑफ स्पीच का यूज मत करो, मेटाफर, सिमिलिन का यूज मत करो, बड़े बड़े मुहावरे, स्कॉलरी, एरुडाइट लैंग्वेज का यूज मत करो दोस्तों। इसमें वर्बोसिटी, बात को घुमा घुमा के बोला जाता है, नहीं ये गलत हो गया। वर्बोसिटी यानी घुमा घुमा कर बोलाना, तो ये 3 तो सही थे, वर्बोसिटी आंसर आ जाएगा। कौन सा गलत है, कौन सी बात नहीं होनी चाहिए? वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए, वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। इन बिजनेस लेटर सब्जेक्ट इज रिटर्न,
बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? तो मैंने बताया था पुराने तरीके तो अलग थे, लेकिन बिजनेस लेटर में अगर लिखना हो सैल्यूटेशन नहीं सब्जेक्ट लिखना हो तो जो सैल्यूटेशन होता है ना हमारा, उसके नीचे आता है। मैंने बताया भी था आपको लेटर फॉर्मेट में कि पहले हम लिख देते हैं सैल्यूटेशन, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। पहले क्या होता था? सैल्यूटेशन डियर सर, उससे पहले सब्जेक्ट आता था। अभी क्या होता है? सर के बाद, संबोधन के बाद, सैल्यूटेशन के बाद में उसके नीचे लिखा जाता है। तो बिलो द सैल्यूटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिलो द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के नीचे। योर सिंसियरली से पहले तो बिल्कुल गलत हो गया। टॉप राइट हैंड पे ऊपर ऊपर नहीं, बॉटम में लेफ्ट में नीचे नीचे नहीं। लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा बिलो द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के नीचे, बिजनेस लेटर्स में। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द लैंग्वेज इन फॉर्मल राइटिंग शुड बी, जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसमें आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल राइटिंग तो मैंने बताया था फ्लैटरिंग, चापलूसी करने वाली नहीं। इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए। सही बात है, ये तो गलत था। पर्सनल नहीं होनी चाहिए। फ्लावरी, फूलों से सुसज्जित, नहीं ये नहीं होनी चाहिए। ये फ्लावरी, पर्सनल और फ्लैटरिंग, ये तीनों विशेषता है किसकी? पर्सनल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर की। तो अपना आंसर होगा पर्सनल, नहीं इम्पर्सनल। आंसर होगा इम्पर्सनल। फॉर्मल राइटिंग में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी? इम्पर्सनल होनी चाहिए। आगे देखो, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू, इनफॉर्मल लेटर्स, दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू, किसको लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं बिजनेस हाउसेस को, नहीं। एडिटर्स को, नहीं। फ्रेंड्स को, यस, या तो फ्रेंड्स को लिखते हैं या रिलेटिव, रिश्तेदारों को लिखते हैं। इंस्टीट्यूशन हेड्स को लिखे जाते हैं, संस्थाओं के प्रधानों को, प्रिंसिपल या मैनेजर या कलेक्टर, इनको लिखते हैं क्या? नहीं। ये बात कर रहा है इनफॉर्मल लेटर्स की, तो इनफॉर्मल फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। और ये बिजनेस हाउसेस, एडिटर्स और इंस्टीट्यूशन हेड्स, ये लेटर होते हैं फॉर्मल होते हैं। तो आपने देखा जो जो मैंने पढ़ाया था ना, जिस तरह से मैंने आपको नोट्स दिए, उनसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस अब तक के क्लियर हो रहे हैं। वो नोट्स बनाए इस तरह से गए कि एग्जाम में कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, घुमा फिरा के भी दे दे, तो आप करने में सक्षम हो पाएंगे, कर लेंगे आप इजीली। ये सब एलडीसी वाले एग्जाम के क्वेश्चन है, अभी जो कर रहे थे कुछ 4-5 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एलडीसी 2013-16 में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है देखो आप, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन, एक ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल फॉर्मल लेटर लिखा जाता है इन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? आपने देखा ये किस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की लैंग्वेज में लेटर लिखे जाते हैं, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो ऑफिशियल लेटर में कौन सी लैंग्वेज होती है? इम्पोलाइट, यानी कि भद्र, मतलब बेकार की भाषा। बेकार की भाषा होती है क्या? नहीं। फॉर्मल होती है, ठीक है। हाईली इनफॉर्मल, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल, अरे यार तू सुना कैसा है, और सब तेरे घर पे बढ़िया है क्या, इस तरह की लैंग्वेज होती है कि नहीं। वेरी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, द्विअर्थी, नॉट क्लियर। अस्पष्ट भाषा होती है, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी होती है बल्कि। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर होगा बी, फॉर्मल लैंग्वेज होती है ऑफिशियल में, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। और देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सी एक बात होनी चाहिए? द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, प्राप्त करने वाले का पता। ऑफिशियल लेटर में प्राप्त करने वाले का पता होना चाहिए क्या? जैसे लेटर कलेक्टर को दिया जाएगा तो क्या कलेक्टर का एड्रेस होगा क्या? होता तो है। ग्रीटिंग्स फॉर द फैमिली ऑफ द रिसीवर, प्राप्त करने वाले की फैमिली को ग्रीटिंग देते हो आप, उसके परिवार वालों की बात करते हो, सब आपकी पत्नी किस प्रकार से होगी, आपके बाल बच्चे कैसे हैं,
उनको नमस्ते कहना संबोधन होता है क्या इसमें? ये नहीं होता, गलत है। एन इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ ऑफ द रिसीवर्स फैमिली, रिसीवर की फैमिली के बारे में आप इंक्वायरी करते हो, नहीं, ये पसंद बातें नहीं होती, ये भी गलत है। द राइटर्स फ्यूचर प्लान्स, जो लिख रहा है पत्र वो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताने लग जाता है इसके अंदर, नहीं। इसमें प्राप्त करने वाले का पता वो तो लिखा ही जाएगा, जैसे द कलेक्टर जयपुर, उसका पता होगा ताकि उस पते पर आप चिट्ठी भेज सकें। और ध्यान रखना, ये पता उसके ऑफिस का होता है, उसके घर का नहीं होता। ऑफिशियल लेटर में पता भी उस अधिकारी के ऑफिस का होगा, घर के उससे नहीं लिखा जाता, तो ये भी ध्यान रखना आप। तो तीनों गलत थे इसमें, बाद वाले, ए सही हो जाएगा। इन चारों में से ये सही है, बाकी तो राइटर के फ्यूचर प्लान और हेल्थ के बारे में और इनके बारे में पूछा तो गलत हो गए। हाँ, रिसीवर का एड्रेस तो लिखा जाएगा ताकि आपका लेटर पहुंच सके वहां पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट। अब देखो फिर आगे तीसरी बार क्वेश्चन आगे डेट के बारे में इसमें कौन सी डेट इसमें सही ढंग से लिखी हुई है, तो इसके मतलब 3 गलत है, एक सही है। 15 के बाद कोमा, नहीं, ये कोई तरीके में नहीं आता। मार्च के बाद कोमा जरूर लग सकता है, या मार्च बाद कोमा लगे, 15 के बाद कोमा, तो भी गलत हो गया। 15th of March 2016, ये ऑफ वगैरह का यूज करके बोलने में तो यूज कर लेते हैं, बट लेटर लिखने में ये तरीका गलत है। 15th March, 2016, ये सही है, ये तरीका से 15 मार्च कोमा। अच्छा, नहीं कोमा आता तब भी सही होता, लेकिन 15 के साथ कोमा लगा देना ये गलत है। तो सही समझ रहे हैं आप लोग कैसे आंसर सही ढूंढते हैं हम लोग? एक एक बात क्लियर हो रही है। डेट पे पूछ रहा है, सैल्यूटेशन पे पूछ रहा है, सब्सक्रिप्शन पे पूछ रहा है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पर्पस क्या है, इन सब पे बातें कर रहा है अपने से। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले हम जवाब दे सकते हैं। विच ऑफ, ये आरपीएससी एलडीसी 2013-16 में क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस, इनमें से एड्रेस लिखना कौन सा तरीका सही है? आप देख रहे हैं नाम दे रखा है और जॉब टाइटल दे रखा है, श्री दिलबाग सिंह डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, गलत नहीं लग रहा। डिप्टी डायरेक्टर श्री दिलबाग सिंह, नहीं, ये गलत होता है। पहले नाम आता है फिर पद आता है। अगर नाम पता हो तो, किसी अधिकारी को नाम लिख रहे हैं, उसका नाम पता है तो फर्स्ट लाइन नेम होता है, ये मैंने बताया था आपको, फर्स्ट लाइन नेम होगा, नाम होगा, तो यहां पद दे दिया इसलिए गलत हो गया। श्री दिलबाग नहीं, केवल फर्स्ट नेम से नहीं होता, साथ में सरनेम भी जोड़ना चाहिए। केवल फर्स्ट नेम से नहीं होता, सरनेम भी जोड़ना पड़ता है पते के अंदर, क्योंकि दिलबाग के हो सकता है 3-4 लोग हों वहां पे, तो पता कैसे रहेगा दिलबाग सिंह, तो सरनेम भी साथ जोड़े, पूरा नाम लें, तो ये पूरा नाम नहीं होने से गलत हो गया। दिलबाग सिंह में श्री नहीं लगाया, वो जो मिस्टर वगैरह लगाना चाहिए था, हिंदी में श्री लगाना चाहिए। वो जो कर्टियस, शिष्टाचारी जो टाइटल होते हैं वो देने चाहिए, तो श्री न लगाने की वजह से गलत हो गया। समझ में आ गया आपको? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें है ए, करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर चूज करना है। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑफिशियल लेटर शुड, ऑफिशियल लेटर का जब लेटर लिखोगे और बॉडी लिखोगे, संबोधन करने के बाद जो मेन पार्ट होता है उसका जो पहला पैराग्राफ होगा आपका, उस पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। पहले पैराग्राफ में दोस्तों क्या होना चाहिए, इस बारे में बात पूछना चाह रहा है। तो बताइए, आंसर ढूंढिए, देखो आप पढ़िए 4 ऑप्शन को। पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? से समथिंग अबाउट द वेदर, किसकी बात कर रहे हैं? ऑफिशियल लेटर की। ऑफिशियल लेटर में वेदर की बात नहीं करते, मौसम वगैरह की बात नहीं करते हैं। वॉर्न अबाउट द कंसिक्वेंसेस, वॉर्न चेतावनी दो, पहले पैराग्राफ में कंसिक्वेंसेस परिणाम, परिणाम इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द रिसीवर, जिसको रिसीवर जो पत्र प्राप्त कर रहा है अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसे क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसकी बात आप शुरू में ही मेंशन कर दो। नहीं, चेतावनी देनी हो तो पोलाइट दो, और वो भी आखिरी में दो, कंक्लूड करके कि साहब ये काम है और देखो आपको काम करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ की जा सकती है, विभागीय कार्रवाई।
डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है बैठाई जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, बट वो लास्ट में होता है। पहले पैराग्राफ में शुरू में आप उसको वार्न चेतावनी देंगे, पहले तो काम तो बताओ कम से कम उसको आप, ये गलत हो जाएगा। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है वो इंट्रोड्यूस करो सैल्यूटेशन के बाद पहले पैराग्राफ में। वो बन बताया था ना कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, सैल्यूटेशन के बाद में, तो आपने वो कर लिया। और उसके बाद इंडिकेट द पर्पस ऑफ राइटिंग, आपका लिखने का पर्पस क्या है वो बताओ। पहले पैराग्राफ में क्यों लिख रहे हो आप लेटर, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। चौथा गलत है क्या, से समथिंग टू फ्लैटर द रिसीवर, प्राप्त करने वाले, पत्र प्राप्त करने वाले को फ्लैटर, उसकी चापलूसी करने के लिए कुछ लिखो आप, चापलूसी करो, नहीं वो यहां नहीं होगा, इनफॉर्मल लेटर में तो हो जाएगा। पापा, माई पापा इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट पापा ऑफ द वर्ल्ड, नो पापा इज लाइक माई पापा, वो उस तरह की बातें वहां तो हो जाएंगी। ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं करते, कोई फ्लैटरी नहीं, नो फ्लैटरी, नो फ्लावरी लैंग्वेज, नो फिगर ऑफ स्पीचेस, ठीक है ना, वो नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी हो जाएगा। क्या करेंगे आंसर आप लोग, सी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एंडिंग अ लेटर, लेटर को खत्म करने का कौन सा तरीका इनमें से सही लग रहा है आपको। एंडिंग अ लेटर, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा सही है, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स में अपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया, योर्स ठीक था, फेथफुली का एफ बड़ा आ गया इसलिए गलत हो गया। योर्स ठीक था, फेथफुली में डबल एल वाई होना चाहिए था, एक ही एल आ गया, ये इसलिए गलत हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ऐसा क्वेश्चन 4-5 बार पूछ लिया गया है कि आपका सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए या सब्सक्रिप्शन कैसा होना चाहिए। तो आई होप आपको अंदाज लग गया क्वेश्चन आते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेंज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर के सिद्धांत को व्यवस्थित करना है, राइटिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या क्या क्रम होना चाहिए, लेटर लिखते समय कौन सी बात शुरू में ध्यान रखें, कौन सी उसके बाद में आएगी, कौन सी उसके बाद में आएगी, सीक्वेंस क्या होने चाहिए लेटर को लिखने की सिद्धांतों के हिसाब से। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई पर्पस, सबसे पहले तो पर्पस पहचानो कि आपको लेटर लिखना क्यों है, आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है, ये सबसे पहले डिसाइड करो। बिल्कुल सही बात है, पर्पस तो होना चाहिए। तो ए सही था, पहले नंबर पे ए देखो बी सी डी तीनों दे रखा है, ए में चौथा दे दिया। चलो बात करते हैं पहले बी, सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट यानी क्लियर, कंसाइज, स्पष्ट रहें, साफ साफ क्या कहना चाहते हैं, टू द पॉइंट रहें। बी संक्षिप्त, गेट टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट रहो, इसी का अर्थ है संक्षिप्त का। सबसे पहले पर्पस देख लो, फिर टू द पॉइंट रहो, जो बात लिखना चाहते हो वही लिखो, ऐसा कह रहा है। फिर देखो थर्ड में क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन पैराग्राफ्स, ये एक्चुअली इसके पहले के बाद आनी चाहिए बात। पहले तो पर्पस पहचान लो कि आप लेटर लिखना क्यों चाहते हैं, फिर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आएंगे, कुछ विचार आएंगे, कुछ पर्पस आएंगे, उद्देश्य आएंगे, उन उद्देश्यों को ऑर्गेनाइज करो, उस मैटर को ऑर्गेनाइज करो, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करो और उसको फिर आप पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दो। एड्रेस टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जिसको आप लेटर लिखना चाहते हो, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष को, उसको संबोधित करो। तो ये इससे पहले वाली कड़ी हो गई। देखो एक्चुअली क्या है, एड्रेस संबोधित करना, ये तो हो गया सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन संबोधित करें। ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन पैराग्राफ, पैराग्राफ कहां लिखे जाते हैं, बॉडी में, तो ये पार्ट हो गया आपका बॉडी वाला। तो बॉडी सैल्यूटेशन के बाद में आती है, पहले सैल्यूटेशन होता है फिर बॉडी होता है। आपके पर्पस क्या क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको, फिर आप सैल्यूट करेंगे, संबोधन करेंगे, फिर पैराग्राफ में जचाएंगे उसको, बॉडी वाला पैराग्राफ में जचाएंगे। तो चौथा जो होगा वो तीसरे से पहले आएगा। और बी सक्सिंक्ट, मतलब आप टू द पॉइंट रहेंगे, बातों को ढंग से लिखेंगे,
टू द पॉइंट, और ये आप करेंगे काम बॉडी के अंदर। किसमें करेंगे आप? बॉडी के अंदर, सबसे आखिरी में नहीं होगा। टू द पॉइंट वाला काम आप बॉडी के अंदर करेंगे। बॉडी जब पैराग्राफ में लिखेंगे, उस पैराग्राफ में लिखने से पहले ही आप टू द पॉइंट रहेंगे। तो अपना आइडेंटिफाई पर्पस, पर्पस को पहचानना है पहला चीज। ये तो सही है, ये गलत हो गया। और ये ध्यान रखना, सैल्यूटेशन बॉडी से पहले आएगा, यानी कि चौथा पार्ट तीसरे से पहले आएगा। चौथा पार्ट तीसरे से पहले आएगा, ठीक है। तो चौथा पार्ट तीसरे से पहले, चौथे देखो बाद में आ गया, चौथा पार्ट उसके बाद में आया तो गलत हो गया। चौथा पार्ट तीसरे से पहले आएगा, यहां तो सही है। अब देखो ये दो में से लड़ाई चल रही है। यहाँ चौथा पार्ट जो है ना, एड्रेस करना, वो तीसरा बॉडी से पहले बाद में नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गए। अब इन दोनों में से क्या करेंगे? देखो आप, पहला चौथा, पहले दूसरा तीसरे की लड़ाई है। अब पहला दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। बी संक्षिप्त, गेट टू द पॉइंट। संक्षिप्त रहना है आपको, संक्षिप्त यानी टू द पॉइंट रहना है। तो टू द पॉइंट लास्ट में रहोगे या पैराग्राफ लिखने से पहले रहोगे, बॉडी लिखने से पहले रहोगे? संक्षिप्त आप बॉडी लिखने से, पत्र पैराग्राफ लिखोगे ना आप, उस पैराग्राफ लिखने में आप ध्यान रखोगे कि आप टू द पॉइंट लिखे। तो इस तीसरे से पहले दो आएगा, तीसरे पहले दो आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर होगा बी। कैसे, क्या कहना चाह रहे बी? अपन ने आंसर लगा दिया 1 4 2 3। तो एक क्या हो गया? आइडेंटिफाई पर्पस, सबसे पहले पर्पस पहचान लो, पहला। बी है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? एड्रेस टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जिसको लेटर लिखना चाहते हैं उसको आप एड्रेस संबोधित करो, ठीक है। दूसरा क्या है? बी संक्षिप्त, जब आप लिखो, लेटर लिखना शुरू करो, आप संक्षिप्त रहो, टू द पॉइंट बात करो। और फिर है तीसरा, ऑर्गेनाइज मैटर इन पैराग्राफ्स, पूरे मैटर को आप पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करो, ठीक है ना। ध्यान रखना, लास्ट में संक्षिप्त नहीं रहते हैं, अंत में थोड़ी गेट टू द पॉइंट रहेंगे। वो दो पैराग्राफ लिखने से पहले ही आप टू द पॉइंट लिखो बात, तब लिख पाओगे पैराग्राफ। तो आपका आंसर होगा बी। ये 28 का आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम, अगर पत्र प्राप्त करने वाले का नाम नहीं पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम नहीं पता, हाउ वुड यू एड्रेस, आप कैसे संबोधित करेंगे? द पर्सन एंड क्लोज द लेटर, उस पर्सन को कैसे संबोधित, सैल्यूटेशन कैसे करेंगे, और क्लोज द लेटर, उस पत्र को समाप्त भी कैसे करेंगे। मतलब आपका सैल्यूटेशन क्या होगा, एड्रेस संबोधित करना, मतलब सैल्यूटेशन क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। सैल्यूटेशन क्या होगा, और क्लोज द लेटर मतलब सब्सक्रिप्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। संबोधित कैसे करेंगे, सैल्यूटेशन क्या होगा, सब्सक्रिप्शन, टेबल बता दिया आपको मैंने, वो है। और मैंने ये बताया था कि जब आप किसी को जानते नहीं हो, संबोधित करना है, और वो लेटर कौन सा है, डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, तो ये फॉर्मली है, जानते हैं तो इनको पर्सनल हो जाता है। तो डियर सर या डियर मैडम, और लास्ट में लिखते हैं पता नहीं योर्स फेथफुली। तो अब देखो, हेलो नहीं, अफेक्शनेटली योर्स, यानी कि ये तो जानते जो करते हैं, गलत हो गया। डियर मिसेज और मिस्टर, नहीं, ये भी गलत हो गया। और सिंसियरली यूज जानने वालों में करते हैं, तब करते हैं। माय डियर विद लव, नहीं, विद लव कहां से आएगा, जानते ही नहीं उसको हम लोग। डियर सर और डियर मैडम, ये सही है। डियर सर और डियर मैडम, भाई पता ही नहीं है, वो पुरुष है कि महिला, तो सर भी लिख दिया, मैडम भी लिख दिया, और लास्ट में खत्म किया योर्स फेथफुली से। बेस्ट आंसर है आपका डी, और बाकी तीनों गलत ऑप्शन है। आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन और पूछ लिया। व्हेन वी बिगिन अ लेटर, जब एक पत्र को शुरू करते हैं विद डियर सर या डियर मैडम, कब शुरू करते हैं पत्र को, जब हम जानते नहीं है, या डियर सर और मैडम। वी एंड इट विथ, उसी क्वेश्चन में पूछ लिया, हालांकि ये आरपीसी 12 अगस्त 2018 को पूछा था, और 7 दिन बाद फिर एलटीसी एग्जाम होता 19 अगस्त को, ये उसमें पूछ लिया, दूसरे पेपर में पूछ लिया कि अगर आप संबोधन डियर सर डियर मैडम से कर रहे हैं, या डियर सर और मैडम से कर रहे हैं,
तो आपका पत्र का अंत कैसा होना चाहिए? योर्स फेथफुली होना चाहिए। योर फेथफुली गलत हो गया, एस नहीं लगाया। योर्स फेथफुली ठीक है। योर्स लविंगली नहीं, गलत हो गया। योर्स में अपोस्ट्रोफ एस, एस के बाद और लगा दिया, गलत हो गया। आंसर होगा बी। 30th का आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ऑफिशियल लेटर? इनमें से कौन सी चीज को आप ऑफिशियल लेटर में अवॉइड करेंगे? ऑफिशियल लेटर में कौन सी चीज को आप अवॉइड करेंगे? मतलब कुछ तो है जो आप रखेंगे और एक बात को आप अवॉइड करेंगे। पोलाइट वर्ड्स, शब्द विनम्र होने चाहिए जी। कर्कश, हार्ड, र्यूड शब्दों का यूज मत करें। इम्पोलाइट वर्ड्स का यूज ना करें। शब्द आपके पोलाइट होने चाहिए, विनम्र भाव से बात करें आप, आपका लेटर अगर फॉर्मल है। क्योंकि मैंने कहा था ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्लियर डिटेल, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सब पढ़ा था हमने, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसके अंदर, फॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। जार्गन्स, बहुत भारी भारी कठिन शब्दों का, स्कॉलरी, एरुडाइट, इस तरह के कठिन शब्दों का यूज करेंगे। जार्गन्स, भारी भरकम कठिन शब्दों का यूज करेंगे क्या? नहीं। तो ये यूज नहीं होना चाहिए। नॉट, क्या यूज नहीं होना चाहिए? किस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए? जार्गन्स को अवॉइड करो, इनका यूज मत करो। आगे देखो, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस? फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस? संबोधित करने वाले को कैसे आप एड्रेस करेंगे? और डेट एट द टॉप। इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। अच्छा, ये पूछ रहा है फॉर्मल लेटर में जो हम एड्रेस और डेट लिखते हैं, ऊपर कोने में, चाहे राइट हैंड पे लिखते हो, चाहे लेफ्ट हैंड पे लिखते हो, चाहे राइट हैंड पे लिखते हो, वो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग होता है, पर आपको ध्यान है एड्रेस और डेट लिखते हैं। उस एड्रेस और डेट को कहते क्या है? दोनों को मिला करके, स्टार्टिंग, हेडिंग, बॉडी या क्लोजिंग। तो जो एड्रेस होता है और जो डेट होता है, ऊपर ऊपर जो लिखते हैं, उसे हम कहते हैं हेडिंग। हेडिंग में दो चीजें होती हैं, सेंडर्स एड्रेस और डेट। तो ये पूछ रहा है जो नेम गिवन टू द एड्रेस, एड्रेस और डेट एट द टॉप, जो टॉप पे डेट लिखते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हेडिंग नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम लोग हेडिंग कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन ऑफिशियल लेटर यू एड्रेस द पर्सन यू आर राइटिंग टू। एक ऑफिशियल लेटर में जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, संबोधित कैसे करोगे ऑफिशियल लेटर में? एज सर और मैडम, सर और मैडम के रूप में करोगे, एज यानी के रूप में, सर और मैडम के रूप में करोगे? हाँ, सर और मैडम करते हैं। इनफॉर्मली करोगे ऐसे ही, और यार सुना नहीं, एज सर एंड मैडम, सर और मैडम, ये एंड है और यहां ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब और, या करोगे एंड, सर और मैडम दोनों, एक ही व्यक्ति सर एंड मैडम कैसे होगा? तो सर भी और मैडम भी नहीं, और लगाओगे बीच में, या ऑब्लिक लगाओगे, अथवा या तो सर हैं या तो मैडम है। तो ये सही है, ये गलत हो गया। और ये इन्वर्टेड कोमा भी लगाना है क्या? नहीं। बाय हिज और हर फर्स्ट नेम, आप ऑफिशियल लेटर में उसके फर्स्ट नेम से संबोधित नहीं करते, फर्स्ट नेम से नहीं करते। करना होता है तो मिस्टर और मिसेस और प्लस सरनेम से करते हैं, और करते हैं तो फिर वो केवल फर्स्ट नेम नहीं आता, फर्स्ट नेम में उसका कोई सरनेम भी ऐड किया जाता है, तो उसके फर्स्ट नेम, ये गलत हो गया। तो भाई हम लोग ऑफिशियल लेटर में सर और मैडम से करते हैं, मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम, तो ए ऑप्शन ठीक होगा। इसमें गलती क्या हो गई थी? बीच में एंड आ गया था, इसलिए गलत हो गया। द मेन पॉइंट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर? मेन पॉइंट जो होते हैं, मुख्य मुख्य बात जो होती है, जो कम्युनिकेशन, जो मैसेज, मेन मैसेज होता है, जो मेन पॉइंट होते हैं, वो कहां लिखते हैं लेटर में? आप पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखते हैं? नहीं, इसमें तो छूट जाता है, वो लिखते हैं। क्लोजिंग में योर्स फेथफुली, वो मेन होता है कि नहीं? बॉडी, जो बॉडी होता है लेटर का, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट के बाद में, वहां पर मेन पॉइंट्स आते हैं।
मेन पॉइंट्स बॉडी में आते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों सी करेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न बिजनेस लेटर्स, जो मॉडर्न बिजनेस लेटर्स हैं, आजकल जो बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, आर यूजुअली रिटन इन, वो किस में लिखे जाते हैं? सिंप्लीफाइड स्टाइल, सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल, इंडेंटेड स्टाइल, फुली ब्लॉक्ड स्टाइल। फुली ब्लॉक्ड स्टाइल आजकल जो बिजनेस लेटर खासकर, ऑफिशियल में तो फिर भी वो ये सेमी ब्लॉक्ड या इंडेंटेड स्टाइल यूज कर सकते हैं, बट बिजनेस लेटर में प्राइवेट कंपनीज में तो अब फुली ब्लॉक्ड स्टाइल को ही अपना लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये सब पढ़ा रखा है आपको, सब बातें पढ़ा रखी है, एक भी बात छोड़ी नहीं थी हम लोगों ने जब हमने थियरी पढ़ी थी लेटर की। इन एन ऑफिशियल लेटर, जब आप ऑफिशियल लेटर की बात करते हो, यू क्लोज योर लेटर बाय द वर्ड्स। ऑफिशियल लेटर में अपने लेटर को कैसे क्लोज करते हो? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है ऑफिशियल लेटर में? विद लव नहीं, ये तो पर्सनल लेटर्स में होता है। विद रिगार्ड्स ठीक है। टेक केयर ध्यान रखना नहीं। अफेक्शनेटली योर्स नहीं। विद रिगार्ड्स क्या करेंगे आप? विद रिगार्ड्स। तो आपका आंसर होगा इसमें बी, विद रिगार्ड्स, आदर के साथ ऑफिशियल लेटर में। अगर ये इनफॉर्मल लेटर हो जाए, पर्सनल लेटर हो जाए, तो फिर आप विद लव से कर सकते थे, टेक केयर से कर सकते थे, अफेक्शनेटली योर से कर सकते थे। ये सब पर्सनल लेटर के हैं, विद रिगार्ड्स केवल ऑफिशियल लेटर का है। तो आंसर अपना हो जाएगा इसके अंदर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन एन ऑफिशियल लेटर, फिर ऑफिशियल लेटर की बात कर रहा है। द सैल्यूटेशन, जो आप संबोधन करते हैं टू सुप्रियर, आपसे बड़ों को, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं पद में, मान में, सम्मान में, उन्हें आप संबोधित कैसे करेंगे? माय डियर से नहीं। माय लॉर्ड मेरे भगवान, मेरे मालिक नहीं। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, मैंने कहा था आपको थोड़ा रेस्पेक्ट ज्यादा देना हो तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम कर सकते हैं। नन ऑफ द, नहीं, ये सी सही हो जाएगा। ऑफिशियल लेटर में सर और मैडम लिख दो या तो, या रेस्पेक्टेड सर और मैडम। सर और मैडम होता है एक्चुअली में, थोड़ा सम्मान देना है तो आपने रेस्पेक्टेड और जोड़ दिया, ये कर। सैल्यूटेशन इन अ लेटर, एक लेटर में सैल्यूटेशन करना है टू स्ट्रेंजर, अजनबी है वो, उसको जानते नहीं है, नाम जेंडर नहीं पता हमारे को, अजनबी है, कौन है, कैसे है, तो उसको आप संबोधित कैसे करेंगे? माय डियर से नहीं। डियर अंकल, अरे पता ही नहीं है। माय डियरेस्ट, ओ मेरे सबसे प्यारे, पता ही नहीं तो डियरेस्ट कैसे लिखोगे? डियर सर, यस ये ठीक है। आंसर हो जाएगा डियर, डियर सर। जब नाम नहीं पता होता, अननोन होता है, स्ट्रेंजर, तो डियर सर। महिला है तो डियर मैडम, पता नहीं तो डियर सर और मैडम। और यहां चारों ऑप्शन में से ठीक कौन सा है? डियर सर, बाकी तीन तो गलत थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से एग्जाम देने होते हैं। ये हाई कोर्ट एलडी से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, हम लोग उन पे बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन, इनमें सही एक्सप्रेशन कौन सा है? ये सेम क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन चौथी पांचवी बार आ गया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब तो। योर्स फेथफुली, एस लग रहा है, फेथफुली में डबल एल वाई, सही है, पहले आंसर सही है। अपोस्ट्रोफ एस, एस के बाद कोमा, योर में एस लगा ही नहीं, सब गलत थे, केवल ए सही है। समझ में आ गया यहां तक? और देखिए, वेयर डू वी राइट द सेंडर्स नेम, भेजने वाले का पता, नाम। वेयर डू वी राइट, हम कहां लिखते हैं? भेजने वाले का नाम कहां लिखते हैं? इन अ फॉर्मल लेटर इन ब्लॉक्ड स्टाइल। ब्लॉक्ड स्टाइल में भेजने वाले का नाम पता कहां लिखा जाता है? ब्लॉक्ड स्टाइल में। तो अगर ब्लॉक स्टाइल की बात करें तो टॉप में लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, टॉप में लेफ्ट हैंड पे। इंडेंटेड की बात करें तो टॉप में राइट हैंड पे लिखते हैं। अगर ये ब्लॉक्ड स्टाइल दे ही ना, जैसे इस एग्जाम में दिया नहीं था ब्लॉक्ड स्टाइल, अपना दिया नहीं था, ये तो मैंने खुद ने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अगर दे नहीं तो फिर इंग्लिश में वैसे तो ब्लॉक्ड स्टाइल ही मानी जाती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ विभाग में, डिपार्टमेंट में अभी भी भारत में, राजस्थान में वही पुराना तरीका अपना रहे, इंडेंटेड वाला। तो अगर ये स्टाइल दी भी नहीं हो तो फिर आप क्या करें? इंडेंटेड के हिसाब से बताएं, राइट में टॉप पर राइट में, तब तो ये आ जाएगा। लेकिन ब्लॉक्ड स्टाइल दे दे तो टॉप पर लेफ्ट हैंड में आएगा, टॉप पर आएगा, लेफ्ट हैंड में ब्लॉक स्टाइल।
इंडेंटेड में टॉप पे राइट में, नहीं दिया वो इंडेंटेड या मॉड ये ब्लॉक, तो फिर अंग्रेजी में पुराने नियम माने जाते हैं, तो फिर इंडेंटेड के हिसाब से। और चूंकि हमारे यहाँ जो प्रश्न बना रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है वो भी कोई पुराना कोई टीचर हो, यूनिवर्सिटी को रिटायर्ड प्रोफेसर वगैरह हो, और वो अभी भी उसी स्टाइल को मानता हो, तो भी कर, हालांकि क्वेश्चन डिलीट भी हो जाएगा, इसलिए उसको देना चाहिए ब्लॉक्ड स्टाइल या इंडेंटेड। तो मैंने जानबूझ करके दिया है ब्लॉक्ड स्टाइल, तो इसमें आप करेंगे टॉप लेफ्ट हैंड साइड, इंडेंट ब्लॉक्ड स्टाइल के अंदर। इंडेंटेड होता है तो राइट में टॉप पे आ जाता। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड लेटर्स हैव, अच्छे लेटर में क्या होता है, ये पूछा गया MVSI के एग्जाम में, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ 2013 में, उसमें पूछा गया है अच्छे लेटर क्या होता है। कमांडिंग टोन, आदेशात्मक टोन होती है, तुम ये कर देना तुम वो कर देना लेटर में, नहीं। कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशनल टोन होती है, ऐसे लगता है जैसे आप बातचीत कर रहे हैं रूबरू होकर के, तो लेटर में भी ऐसे लिखना चाहिए जैसे आप सामने आमने बात कर रहे हो, आमने सामने बात कर रहे हो। आपको ध्यान है दोस्तों पुरानी फिल्मों के कुछ सीन, आप पुरानी फिल्म देखना, उसमें कई बार से हीरो का पत्र हीरोइन के पास है, हीरोइन का पत्र हीरो के पास गया, तो जब पत्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जिसने पत्र लिखा है उसकी तस्वीर सामने बन जाती है उस लेटर में, और ऐसे लगता है मानो कि वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हो। अच्छे लेटर की खास बात यही होती है कि ऐसे लगना चाहिए जैसे आपसे डायरेक्ट बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशनल होना चाहिए। तो कमांडिंग टोन नहीं होना चाहिए, कन्वर्सेशनल ठीक है। अपोलोजेटिक टोन, अच्छे लेटर में आप हमेशा माफी 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 मांगते रहें, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। इम्परफेक्टिव टोन, परफेक्ट टोन का उल्टा होता है इम्परफेक्ट, यानी कि अपूर्ण बेकार सी टोन होनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अच्छा है इसमें कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए, बी। 42 देखिए आप, लेटर्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज, लेटर्स को कभी कभी कहते हैं स्नेल मेल, क्वाइट मेल, लैंडलाइन, सेंडर मेल। भेजने वाली चिट्ठी नहीं तो प्राप्त करने वाली भी होती है, लैंडलाइन तो होता ही नहीं है, क्वाइट यानी शांत, स्नेल मेल, ये देखो लेटर्स को जरूर कहा जाता है स्नेल मेल। क्यों कहते हैं स्नेल मेल, देखना एक खास बात है, लेटर जो पहले भेजते थे, लिखते थे, प्राप्त होते थे, उनमें एक बड़ी कमी रहती थी। आप लेटर लिखोगे आज, कल फिर आप पोस्ट करोगे, डाकघर में जाकर के वो लाल डब्बा होता था लेटर बॉक्स, उसमें डालते थे, शाम को डाकिया आएगा उसे निकालेगा, फिर अगले दिन वो जिस पते पर वहां के लिए उस शहर में भेजेगा, फिर वहां से वो ट्रेन वेन से जाएगा, फिर उस शहर में जाएगा, शहर से उस छोटे ऑफिस में, गांव में, कस्बे में जाएगा, कई बार रास्ते में भी रह जाती थी, मिलती थी नहीं मिलती थी, 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते थे चिट्ठी पहुंचने में, चिट्ठी पहुंचने में 15-15 दिन लग जाया करते थे, बहुत धीरे धीरे पहुंचती थी, रेंग रेंग के जाती थी। स्नेल मेल, स्नेल होता है घोंगा जानवर, जो बहुत धीमी चाल से चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो लेटर्स भी एक वही मेल होती थी। इसी वजह से बाद में टेलीग्राम आए, ताकि तुरंत आपने आज समाचार दिया और आज ही पहुंच जाए वहां पे। फिर टेलीफोन आए, ये बाद में आए। लेटर जब तक थे तो बहुत धीरे धीरे समाचार पहुंचते थे, बड़ी दिक्कत भी होती थी, स्नेल मेल इसलिए कहते थे उसको। समझ में आ गया आपको स्नेल मेल क्यों कहते हैं? ओके, आगे देखिए आप, ए नेगेटिव मैसेज डिलीवर्ड थ्रू अ लेटर, आपको एक लेटर में नेगेटिव मैसेज देना है, कुछ नकारात्मक बात बोलनी है, किसी की बुराई करनी है, आलोचना करनी है, कोई नेगेटिव मैसेज देना है आपको। वो नेगेटिव मैसेज कैसा होना चाहिए? नॉट बी जेंटल इन डिलीवरी, डिलीवरी में जेंटल नहीं होना चाहिए। जब आप नेगेटिव मैसेज डिलीवर करो तो विनम्र नहीं होना चाहिए, सभ्य नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत है, सभ्य होना चाहिए, पलाइट होना चाहिए। हमने पढ़ा था आपका मैसेज चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, चाहे कंप्लेन ही क्यों ना कर रहे हो, इवन इफ, भले ही कंप्लेन क्यों ना कर रहे हो, बी पलाइट, बी पॉजिटिव, बी कर्टियस, आप पलाइट रहें, कर्टियस रहें, आप विनम्र रहें, पॉजिटिव रहें। कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट, आप नेगेटिव मैसेज दे दो लेकिन अंत में पॉजिटिव नोट पे खत्म करो, अंत में सकारात्मक बात करते हुए पत्र को खत्म करें। शिकायतें कर दी और आप कहें देखो साहब ये मेरी शिकायतें वाजिब थी, मैं लेकिन आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप आगे शिकायत नहीं आने देंगे, आप बहुत ही अच्छे
एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी आइंदा देखो ऐसी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना पॉजिटिव नोट से कंक्लूड करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप मेरा काम शीघ्र से शीघ्र कर देंगे, एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे आप लेटर को कंक्लूड करें, खत्म करें, ठीक बात है। एंड ऑन नेगेटिव नोट नहीं, फॉलो कवरिंग अप स्ट्रेटेजी, बहुत एक स्ट्रेटेजी चाल वाल करके षड्यंत्र बचा करके फिर आपको लेटर लिखना नहीं, ये सब बातें नहीं करनी। कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट पे आपको लेटर खत्म करना है, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, कौन सी बात इंक्लूड नहीं होनी चाहिए ऑफिशियल लेटर में। 3 बात तो होती है, एक बात नहीं होगी, मतलब नॉट इंक्लूडेड। रेफरेंस नंबर ऑफिशियल लेटर में होता है, सैल्यूटेशन सर डियर सर होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर का रेजिडेंशियल एड्रेस होता है क्या, घर का पता, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका घर का पता होगा क्या ऑफिसर का, ऑफिशियल लेटर नहीं, घर का पता नहीं होता, ऑफिस का पता होता है, ये गलत हो गया। सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली होगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, डी गलत है। क्या गलत दोस्तों, ये सी गलत है, सी गलत है। 3 तो सही थी बातें। कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, घर का पता नहीं होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली भी होगा, रेफरेंस नंबर तो होते ही हैं इनके अंदर, सैल्यूटेशन सर डियर सर होगा, ये सब बातें सही थी, केवल रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए आप आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 45 एन एडिशनल रिमार्क, एक अतिरिक्त टिप्पणी, एडिशनल एक्स्ट्रा रिमार्क टिप्पणी, एट द एंड ऑफ लेटर फॉलोइंग द सिग्नेचर, सिग्नेचर कर दिए, खत्म कर दिया, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा टिप्पणी, विच कम्स इन माइंड लेटर, जो आपके दिमाग में बाद में आई, बाद में आई, इज कोल्ड, उसे क्या कहते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, पोस्ट स्क्रिप्ट, एनक्लोजर, सिग्नेचर। पोस्ट स्क्रिप्ट, वो सूचना जो आपके दिमाग में बाद में आई, बाद में आई, पहले नहीं आई, बाद में लिखने के बाद में आई, तो उसे आप कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, जो आपके दिमाग में बाद में आती है, ये एक एडिशनल रिमार्क होता है जो सिग्नेचर करने के बाद में आप लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट वुड बी द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, सही सब्सक्रिप्शन कौन सा होगा, टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को योर्स ट्रूली लिखते हैं हम लोग, ये सही है। योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, इनकी बजाय एडिटर को लिखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है योर्स ट्रूली। क्या होता है, योर्स ट्रूली। समाचार वो लिख रहा है अखबार में, गलत खबर वो नहीं छाप सकते, झूठी खबर वो नहीं छाप सकते, तो जो आप खबर दे रहे हो वो सच्ची है, इसलिए आप लिखते हैं योर्स ट्रूली। तो योर्स ट्रूली इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडेंटेड स्टाइल, जो इंडेंटेड स्टाइल होती है जिसमें हम लोग लेफ्ट राइट सारे मार्जिन रखते हैं, ऑफ राइटिंग अ लेटर, सेंडर्स एड्रेस इज रिटन, भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इंडेंटेड में भेजने वाले का पता राइट हैंड पे टॉप पे लिखा जाता है, एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, बिल्कुल सही, पहले आंसर आ गया। एट द टॉप लेफ्ट नहीं, वो ब्लॉक में होता है, एट द बॉटम, एट द बॉटम, ये तो गलती हो गई, तो आंसर हो जाएगा ए, एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट तो सही है, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। अबाउट ब्लॉक्ड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल के बारे में कौन सा गलत है। इट इज रिटर्न एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन, ये तो सही है। ओपन पैटर्न पंक्चुएशन, ये भी सही है। इट इज मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग लेटर, ये भी सही है, तो चौथा गलत हो गया। इट हैज फिक्स एंड प्रॉपर मार्जिन ऑफ इंडेंटेशन, इसमें जगह छोड़ छोड़ के, प्रॉपर मार्जिन छोड़ छोड़ के फिर लेटर को लिखते हैं, ये गलत हो गया। तो आंसर होगा आपका डी। 3 तो सही थे, एक गलत था और वो डी गलत था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं। इन विच स्टाइल इज एन ऑफिशियल लेटर रिटर्न, इनमें से कौन सी स्टाइल
ऑफिशियल लेटर में लिखी जाती है। कौन से स्टाइल में लिखते हो ऑफिशियल में? फर्स्ट पर्सन स्टाइल, मैं, मेरा, मुझे, नहीं। सेकंड पर्सन स्टाइल, यू, तुम्हारा, नहीं। थर्ड पर्सन स्टाइल, ये सही है। कोशिश करते हैं ऑफिशियल लेटर में थर्ड पर्सन की, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं जाए आप थर्ड पर्सन में ही बात करते हैं। ये पढ़ाई तो आपको मैंने, थर्ड पर्सन बात होती है, पैसिव वॉइस में बात होती है, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करते हैं, तो आंसर होगा आपका सी, थर्ड पर्सन स्टाइल। और एक क्वेश्चन और है, इन अ लेटर अबाउट द सेम सब्जेक्ट, एक लेटर आप लिखना चाहते हैं सेम सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पहले लिख चुके हैं, एक लेटर आप लिख चुके हैं, उसका जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट पे एक लेटर और लिखना चाहते हैं आप, दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटन, वो लेटर आप उस सब्जेक्ट पे पहले लिख चुके हो, दोबारा लिखना चाहते हैं टू द सेम रिसीवर, प्राप्त करने वाला भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, पूरी बात वही की वही है, और डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट को, उसी रिसीवर को लिखना चाहते हैं, व्हाट शुड बी मेंशन। तो पूरा पत्र दोबारा लिख करके पेश करोगे या उसकी जगह पे कोई और रेफरेंस दे दोगे, रेफरेंस दे दोगे जिसमें फाइल नंबर, सेक्शन नंबर, कब डिस्पैच किया, कौन सी तारीख को डिस्पैच किया, वो सब बातें उसमें आ जाती है। तो रेफरेंस नंबर दे दो, रेफरेंस दे दो केवल उस पत्र का, उससे उसको अगले को पता लग जाएगा कि भाई किस बाबत, किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में बात करना चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये भी हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको लेटर के ऊपर ये 50 क्वेश्चंस करवा दिए। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस वो थे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आपको जो लेटर वाला मैटर मैंने बताया, जो प्रकार, जो लैंग्वेज, क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको ही ध्यान से पढ़ना है, उन्हीं पर सारे प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं है। ठीक है ना? आप सब बातें अगर वो पढ़ लेंगे तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना काफी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डेमी ऑफिशियल लेटर और टेंडर नोटिस, नोटिस क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।